हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11 का मैथमेटिक्स है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ है वो टाइप्स ऑफ सेट तक डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो यूनिवर्सल सेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जस्ट उसी के आगे का ये टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। ये जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या है एक्चुअली, यहाँ पर इफ देयर आर गिवन वन आर मोर देन वन सेट्स एंड उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और इसमें जितने भी वैल्यूज लेना चाहें वो सभी को ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट में। फॉर एग्जांपल लेट A is the set of vowels A, E, I, O, U and B is another set which is the set of 1, 2, 3, 4 and 5 like this. So universal set will be A, E, I, O, U 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से सभी जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्स गिवन है उन सभी एलिमेंट्स को एक साथ ले लेंगे, वो अपने को क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। एंड यूनिवर्सल का जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, इसलिए यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। ये भी बात यूनिवर्सल सेट की। अभी इसके आगे हम लोग अगर चलते हैं तो अपने को मिलेगा कुछ इंटरवल्स। ये इंटरवल्स क्या है, ये जो इंटरवल्स हैं इसमें आपको मिलेगा ओपन इंटरवल, सेकंड मिलेगा क्लोज्ड, थर्ड मिलेगा सेमी ओपन, इसी में हम लोग राइट कर लेते हैं सेमी क्लोज्ड। ये ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होते हैं। सपोज दैट हम लोग कोई एक वैल्यू लेते हैं दैट इज सेट A दैट इज इक्वल टू x such that x where x is the natural number, where x epsilon is natural number and the value of x is greater than 0 but less than 5, ऐसा मैंने राइट किया हुआ है। या फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसके बाद में हम लोग नहीं जा सकते इसके नीचे, जो दैट मींस यहाँ पर 0 तक की वैल्यू हम लोग x की ले सकते हैं, -1 -2 -3 नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की होगी वो 5 ले सकते हैं, या फिर 5 के बाद 6 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, बट 5 तक जा सकते हैं या फिर 5 से क्या रहेंगे कम। तो इस तरीके से हम लोग एक बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं। वो कैसे, सपोज यहाँ पर कोई एक लाइन है और इस नंबर लाइन पर हमको नंबर्स को शो करना है 1 2 3 और कहाँ तक हमको जाना है उसको शो करने के लिए। सपोज दैट यहाँ पर मैं एक, ये ध्यान से देखना, तो मैंने होल टाइप से एक ऐसा यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है। तो अगर ये इम्पटिव है, इम्पटिव है जिसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है। कौन सा है, ओपन इंटरवल। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ऐसे ही होलो टाइप से एक हमने बनाया हुआ है, ये भी क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए जो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे वो ये है स्मॉल ब्रैकेट। ये हुआ आपका कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। सेकंड है यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल। इसी को अगर हम लोग ऐसे ही एक डॉट टाइप से अगर हम लोग पॉइंट को डिनोट करते हैं किसी नंबर लाइन पर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है कि वैल्यू को हम लोग इसके बाद में ले सकते हैं, इसके बाद में वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते हैं, और क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। तो सेमी ओपन का मतलब है कि एक तरफ तो हम लोग क्लोज्ड लेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर कौन सा लेंगे, होल वाला। सो यहाँ पर जो ब्रैकेट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इधर क्लोज है और इधर क्या है, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेमी ओपन। इसी का अपोजिट अगर सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट की बात करते हैं तो इस फर्स्ट साइड जो है लेफ्ट वैल्यू जो है वो ओपन के लिए लेंगे और जो राइट वैल्यू है वो किसके लिए लेंगे, क्लोज्ड इंटरवल के लिए लेंगे। तो ये अभी ब्रैकेट कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो अपने पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, सेकंड जो था वो अपना यहाँ पर मिला था क्लोज्ड इंटरवल के लिए, और ये थर्ड है सेमी ओपन के लिए।
और ये फोर्स है सेमी क्लोज इंटरवल के लिए। तो इस टाइप से हम लोग अपने सेट में ये डिनोट कर सकते हैं और इसको हमेशा आप याद रखेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर अपने को मिलेगा रिलेशनशिप एंड फंक्शंस, उसमें हम लोग ये यूज करेंगे कि कहाँ पर सेमी ओपन है, कहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है या फिर कौन सा ओपन इंटरवल है, इन सभी को यूज करेंगे। तो आप इसको रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमको मिलेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? ये वेन डायग्राम की अगर बात करते हैं तो इसमें अपने को मिलेगा सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा, इसके किसी भी कॉर्नर पर हम लोग यू को डिनोट करेंगे। यू मींस होता है यूनिवर्सल सेट। एंड अब इसमें जो भी सेट आपको गिवन रहेगा, सपोज दैट यहाँ पर यूनिवर्सल सेट यू आपको गिवन है और इसमें जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इतनी वैल्यूज आपको गिवन है। वैल्यूज का मतलब ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। और एक अनदर सेट ए आपको गिवन है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ओनली 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसको वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको क्या करना है? किसी भी कॉर्नर पर आप यहाँ पे राइट कर सकते हो या फिर यहाँ पर यू का साइन आप डिनोट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर ये तो देख सकते हैं कि आपकी ये जो सेट ए है उसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 जो है वो यहाँ पर मैच कर रही हैं। इसका मतलब जो सेट ए होगा इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, इनसाइड होगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसको ए से डिनोट किया। दैट मींस ये जो सर्कल जो है रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को। तो टोटल वैल्यूज कितनी है यहाँ पर ए में? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अब बाकी भी कितने बचे हुए हैं? 5 to 10। तो 5 6 7 8 9 10 आप कहीं भी इसको रैंडमली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो एक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। अभी वेन डायग्राम हम लोग स्टडी क्यों करते हैं? एक्चुअली में होता क्या है, देयर इज ओनली वन सेट एंड अगर हम लोग चाहें कि एक से ज्यादा अगर सेट हो तो उसको रिप्रेजेंट करना हो एक साथ, तो मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना काफी एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वेन डायग्राम यूज करते हैं। ये भी बात आपकी किसकी? वेन डायग्राम की। अब विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम लोग स्टडी करेंगे कि ये जो सेट है उस पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं इसमें जो फर्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब ये यूनियन क्या होता है? एक्चुअल में सपोज दैट यहाँ पर जो सेट ए गिवन है वो है 1 2 3 एंड नेक्स्ट जो सेट आपको गिवन है वो बी है एंड इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 4 5 6। 3 से नहीं 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ऐसा क्यों नहीं किया, नेक्स्ट एग्जांपल में वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर a इक्वल्स टू है इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 एंड यहाँ पर b जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 4 5 6 7 है। आपको यहाँ पर जो यूनियन ऑफ टू सेट्स निकालना है। यूनियन का मतलब ये होता है उसको कलेक्ट करके, बहुत सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक साथ रिप्रेजेंट करना, उसका क्या होगा? यूनियन होगा। तो ये जो यूनियन होता है इसका जो साइन होता है वो यू से होता है, यू। सपोज दैट अगर a एंड b का यूनियन हमको फाइंड आउट करना है तो इसको राइट करेंगे a यूनियन b। इसका मतलब होता है पहले आप सेट a के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें 1 2 3 एंड यहाँ पर कौन सा साइन है? यूनियन का है तो आप यूनियन का साइन यहाँ पर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सा सेट है? b, इसके प्लेस पर और इसके जो एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड 7 है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करें, फिर आपको क्या मिलेगा? इन सभी वैल्यूज को एक साथ कंबाइन करके एक ही सेट में आपको राइट करना है। सो यहाँ पर एक ही कर्ली ब्रैकेट लगाना है और सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप राइट करें और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको भी इसी सेट में आप राइट करें 4 5 6 एंड 7। ये आपका हुआ आंसर। इसका मतलब है जब किसी भी आपके टू सेट्स का जो यूनियन आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सभी को एक साथ राइट करना ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स। या फिर ऐसे अनदर एग्जांपल्स को हम लोग राइट कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट्स हैं
वो है A B C D एंड जो नेक्स्ट सेट है B, इसके जो एलिमेंट्स है वो हैं E F G H ऐसे हैं। तो आपको राइट करना है यहाँ पर फाइंड द यूनियन ऑफ A एंड B, ऐसा राइट करना है। सो आपको करना क्या है, A यूनियन का साइन आप लेंगे, उसके बाद B। सो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट A में उसको आप राइट करें A B C D ऐसा राइट किया। फिर जो साइन है यूनियन का, उस यूनियन का साइन आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद कौन सा सेट लेना है, B को, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, B है। सो यहाँ पर B को राइट करेंगे। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं E F G H ऐसा आपने राइट किया। अभी क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अगर यूनियन का साइन है तो सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक साथ राइट करेंगे। सो A B C D E F G H ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से जितने भी सेट आपको गिवन रहेंगे उसको उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है हमारे पास देयर आर ओनली टू सेट्स, वी कैन टेक हियर मोर देन टू सेट्स लाइक सेट A, सेट B एंड सेट C। सो एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं। वो जो एग्जांपल है, लेट A इज द सेट वेयर A equals to ABC and the set B is DE and the set C F and G. So find the union of A, B and C। इसका आंसर अगर आपको फाइंड आउट करना है, यूनियन इसका मतलब है सभी का यूनियन। तो फर्स्ट आप क्या राइट करेंगे, A यूनियन B आप राइट कर लो। अब फिर से इसका यूनियन क्या होना चाहिए, C। तो इसी को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, A यूनियन B, और इसका जो आंसर आएगा उसमें यूनियन क्या करेंगे, C। मतलब A एंड B को पहले कंबाइन कर लेंगे, फिर उसमें क्या कंबाइन करना पड़ेगा, C को। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A B C एंड यूनियन क्या है, B की वैल्यू कितना है, D एंड E। यहाँ पर हमने राइट किया D एंड E। सो अनदर यूनियन एंड टेक हियर the set C F and G। सो टोटल यहाँ पर जो आंसर आएगा एक साथ कंबाइन करके राइट करना है, A B C D E एंड यहाँ पर कितना है, F and G। सो ये आपका आंसर हो गया कि there are three sets A B C and the union of these sets are A B C D E F G। that is the answer। सो नेक्स्ट ऑपरेशन पर हम लोग चलते हैं, वो है आपका इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन है। एक्चुअल में यहाँ पर यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वेन डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पर जो एक यूनिवर्सल सेट U है, यूनिवर्सल सेट क्या है, U। इसमें जो वैल्यू, इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको एक अनदर सेट A गिवन है जिसमें मैंने राइट कर दिया 1 2 3 ऐसा मैंने राइट किया हुआ है। ऐसा राइट करने के बाद हम बोल रहे हैं कि इसका वेन डायग्राम आप रिप्रेजेंट करें। क्या रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम। एंड B को भी यहाँ पर राइट कर लेते हैं, एक अनदर सेट है जिसमें वैल्यू है 4 एंड 5। सो अब आपको क्या करना है, इसको वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है, बनाना है वेन डायग्राम को, तो यहाँ पर क्या राइट करना पड़ेगा, U मींस यूनिवर्सल सेट। एंड यहाँ पर A यूनियन B आपको राइट करना है। क्या राइट करना है, A यूनियन B ऐसा। तो A यूनियन B में क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिल रहा है 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा है। तो पहले आप क्या करेंगे, ऐसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एलिमेंट्स हैं A के वो यूनिवर्सल सेट में मैच हो रहे हैं, और जो एलिमेंट्स हैं B के वो भी कहाँ पर मैच हो रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में। तो ये यूनिवर्सल सेट के इनसाइड ही सेट A भी होगा और सेट B भी होगा, बिकॉज इन सभी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर मैच हो रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट किया सेट A को, और सेकंड वाले सर्कल में मैंने राइट किया किसको, सेट B को। तो यहाँ पर सेट A में कितने हैं, 1 2 3 हैं, सेट B में कितने हैं, 4 एंड 5 हैं। अब जितने एलिमेंट्स इनके बाद में बचेंगे उन सभी को कहां पर, बॉक्स में राइट करेंगे। तो कौन कौन सा बचा है, 6 एंड 7। तो कहीं भी आप 6 एंड 7 को राइट कर सकते हैं। यू कैन राइट हियर एंड सो, जैसा भी आप चलाना चाहें। तो इस टाइप से वेन डायग्राम बनता है किसी भी
सेट्स के जो यूनियन होते हैं। तो ये हुआ यूनियन की बात। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन में। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स। ये जो इंटरसेक्शंस होते हैं ये क्या है? इंटरसेक्शंस में ये होगा कि जितने भी आपको सेट गिवन होंगे उन सभी सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको एक साथ राइट करना, वही आपका आंसर होगा। सपोज दैट यहाँ पर A इज द सेट 1 2 3 4 एंड यहाँ पर जो अनदर सेट B है इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 हैं। तो यहाँ पर A एंड B का जो इंटरसेक्शन राइट करना है, इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो कुछ ऐसा है। याद रखना ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन का है। सो A इंटरसेक्शन B, ऐसा इसको हम लोग रीड करेंगे। सो यहाँ पर आपको पहले क्या राइट करना है? सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आपको लगाना है एंड फिर आपको राइट करना है कि कौन सा सेट? B 2 3 5। इस टाइप से जैसे आपने राइट किया तो आप मैच करें कौन से एलिमेंट्स इसमें कॉमन हैं। तो ये कहाँ कौन कौन से हैं? 2 एंड 3 जो है वो क्या है? मैच कर रहे हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? 2 एंड 3। ये किसकी वैल्यू है? A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? यूनिवर्सल बनाना पड़ेगा। तो पहले आपने क्या किया? रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ किया और किसी एक कॉर्नर पर आपने क्या राइट किया? यूनिवर्सल सेट U। एंड नेक्स्ट कितने सर्कल आपको बनाने पड़ेंगे? देयर आर 2 सेट्स, सो यू हैव टू ड्रॉ 2 सर्कल्स। फर्स्ट इज फॉर A एंड सेकंड इज फॉर B। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम जो सर्कल को ड्रॉ करेंगे वो ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्यों किया? ये पार्ट ऐसा होगा जो A का भी है और B का भी है, बिकॉज ये दोनों कॉमन है। A में भी कॉमन है और इसमें B में भी कॉमन है। इसका मतलब है ये सेट A है और ये सेट B है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, जो कॉमन वाला सेक्शन है, इसमें वही एलिमेंट्स राइट करेंगे जो दोनों में होंगे। 2 एंड 3 A में भी है, 2 एंड 3 B में भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो राइट करेंगे वो किसको राइट करेंगे? 2 एंड 3। अब बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे कौन कौन सा बचा है? 1 एंड 4। वो कौन से सेट का एलिमेंट है? A का। B में कौन सा बचेगा? 5। सो मैंने यहाँ पर राइट किया कौन सा? 5। अभी आप देख सकते हैं कि सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। इसका हो गया। एंड नेक्स्ट अगर इस साइड का अगर देखेंगे इसको आप हटाएंगे तो 2 3 5, ये किसका हो गया? B का। तो ये जो आपको मिल रहा है ये 2 एंड 3 ये इंटरसेक्शन है। ये क्या है? इंटरसेक्शन। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको मिलने वाला है वो है डिफरेंस का है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये डिफरेंस क्या होता है? सपोज दैट यहां पर सेट A है, लेट सेट A 1 2 3 4 5 6 एंड सेट B इज 3 4 5 एंड 6। ऐसा है। आपको डिफरेंस राइट करना है A डिफरेंस B, A माइनस B, ऐसा राइट करना। तो आप करेंगे क्या? फर्स्ट आप सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको राइट करें 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर कौन सा साइन? माइनस का है, सो टेक हियर माइनस साइन एंड इन नेक्स्ट सेट B द एलिमेंट्स आर 3 4 5 एंड 6। ऐसे जो एलिमेंट्स मैच करेंगे उसको आप हटा दें। तो कौन से मैच कर रहे हैं? यहाँ पर 3 4 5 6 3 4 5 6 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। सो इनको आप रिमूव कर दो एंड यहाँ पर फिर क्या बचेगा इनको रिमूव करने के बाद? 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन में जो था, जो एलिमेंट्स कॉमन थे उन्हीं एलिमेंट्स की वैल्यू हम लोगों ने राइट किया हुआ था। बट यहाँ पर क्या करेंगे? जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको रिमूव कर देंगे और जो बचेंगे उसी को क्या कर लेंगे? राइट कर लेंगे। ऐसा मैंने किया। सो यहाँ पर जो आंसर है A माइनस B, मतलब दोनों सेट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 एंड 2। सो इस टाइप से आपको
किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका वेट डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वेट डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो है वो पहले यहाँ पर यूनिवर्सल सेट u को राइट करेंगे। जैसे u को राइट किया, अब यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे सेक्शन a, सेट a, सेकंड वाला क्या राइट करेंगे, सेट b। आप बेटा याद रखो a में से किसको माइनस करना है, b को। सो यहां पर याद रखना b को माइनस करके हटा रहे हैं, इसका मतलब है कि कौन सा पार्ट बचेगा, जो a में रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वही राइट किया गया है। तो पहले राइट कर लेते हैं 1 2, ये सेट a के लिए है, 3 4 5 6 ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां पर मैंने राइट किया 3 4 5 6। अब यहां पर आप देख सकते हैं 3 4 5 6 किसका एलिमेंट है, सेट बी का है। अब इधर से अगर आप देखेंगे तो ये किसका एलिमेंट है, ए का है। तो यहां पर जो पार्ट कॉमन मिल रहा है उसको आप हटा दें, अब बाकी का जो बचेगा वही आपका सेट होगा a माइनस बी। सो आप यहां पर जो मैं डार्क कर रहा हूं इसको, तो यही पार्ट आपको जो शो करेगा वो शो करेगा a माइनस बी को, ठीक है। अब इस पार्ट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसी पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट से। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।